गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ पाठ का बैक एक्सरसाइज के बारे में जो है समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दिया हुआ है पाठ से और क्वेश्चन आंसर इसका मैं आप लोगों को नोटबुक में सेंड कर चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर पाठ से आगे दिया हुआ है, इसका भी जो है आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ। भाषा से देख लेते हैं। भाषा से प्रश्न नंबर 2, भोले भाले और छोर काम धाम अनाप शनाप जैसे शब्दों के प्रयोग शब्द सहचर कहलाते हैं। इस पाठ से एवं अपने परिवेश से प्रयुक्त होने वाले शब्द सहचरों को चुन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके आप लोग मीटिंग में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कविता में कमनी शब्द का प्रयोग हुआ है। जो कामिनी शब्द में ई प्रत्यय के योग से बना है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करे प्रत्यय कहलाते हैं। आप दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय का प्रयोग करके लिखिए। जैसे पठन है तो पठन में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा बच्चों? पठनी। दर्शन में ई प्रत्यय जोड़ने से दर्शनी। भारत में ई प्रत्यय जोड़ने से भारती। गमन में ई प्रत्यय जोड़ने से गमनी। श्रवण में ई प्रत्यय जोड़ने से श्रवणी और वर्णन में ई प्रत्यय जोड़ने से वर्णी। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्यय का प्रयोग कर लिखिए, तो प्रयोग क्या हो जाएगा? पठनी का प्रेमचंद जी का समूचा साहित्य क्या है? पठनी है, अर्थात पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य है, पढ़नी पठनी है, उनको पढ़ना चाहिए। दर्शनी, माँ बमलेश्वरी की शोभा दर्शनी है, अर्थात दर्शन करना चाहिए। भारती, तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। उसी प्रकार श्रवणी, तो रामायण की कथा क्या है? श्रवणी है, अर्थात हमें श्रवण करना चाहिए। वर्णी, चित्रकूट जलप्रपात की शोभा वर्णनी है, अर्थात वर्णन उनका जो है किया जाता है। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, इस कविता में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण क्या हो सकते हैं बच्चों? जहां था कर्ता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश नित्य उन्नति अवनति का हृदय देखता दल्हा खड़ा उदार। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। इसका नोटबुक वर्क मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। ठीक है। प्यारा न्यारा दुलारा, इन शब्दों की सहायता से 4 पंक्तियों की कविता की रचना कीजिए। कविता की पहली पंक्ति इस प्रकार भी हो सकती है, जैसे हम छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ हमारा है। दूसरा लाइन क्या हो सकते हैं? सारे प्रांतों में सबसे राज्य हमारा न्यारा है। यहाँ के लोग बड़े ही भोले, व्यवहार उनका प्यारा है। भारत देश का नायाब में हिस्सा सबसे राज दुलारा है। तो इस प्रकार से ये कविता की पंक्ति हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों दिया हुआ यहाँ पर योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार में पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य एक प्रगतिशील राज्य है। इस विषय पर विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर उसमें से हुई चर्चा के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। तो मीटिंग में जो है इसको जरूर आप लोग जो है सोचिए इस पॉइंट को, और मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो है होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख साहित्यकारों के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में अपने शिक्षकों और अभिभावकों से सूचना प्राप्त कर सूची बनाइए। साहित्यकारों के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में बच्चों, तो ये अपने शिक्षक भी बोले और अभिभावक से सूचना प्राप्त करके आप लोग को सूची बनाइए। प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। ठीक है। और फिर मीटिंग में इसके बारे में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं? राज्य के मानचित्र में उन्हें ढूंढते हुए चिन्हित कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए इत्यादि। ये योग्यता विस्तार वाला है, तो इसको आप लोग करिएगा। छत्तीसगढ़ के वैशिष्ट विषय पर कक्षा में अपनी योग्यता विचार व्यक्त कीजिए। और शिवरी नारायण रतनपुर राजिम के संबंध में जानकारी एकत्र कर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिवरी नारायण रतनपुर और राजिम के बारे में आप लोगों को तो पता है, इसका जो है नोटबुक वर्क में आप सेंड करूंगा। ठीक है। इस वर्ग पहली में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियों, नगर, पर्वत, जलप्रपात के कुछ नाम दिए गए हैं, इन्हें खोजिए। तो जैसे क्या हो सकता है? महानदी, यहाँ पर फर्स्ट में दिया है महानदी। इसको कैसे सर्च करेंगे? इसमें जो दिया हुआ है उसके थ्रू, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सर्च कर सकते हैं, महानदी। और उसी प्रकार से शिवनाथ, शिवनाथ ये दिया हुआ है, शिवनाथ। चित्रकूट,
चित्रकूट, ये दिया हुआ है चित्रकूट। और नेक्स्ट है रतनपुर, रतनपुर। उसी प्रकार से राजिम, तो राजिम भी यहाँ आप लोग सर्च कर सकते हो, उसके बारे में भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट है दुर्ग और भैरमगढ़, तो भैरमगढ़ ये दिया हुआ है। ठीक है, दुर्ग ऐसा ढूंढ सकते हैं, दुर्ग इस प्रकार से दिया है, दुर्ग ऐसा। और महानदी इसमें सर्च करना है, तो इस प्रकार से दिए हुए बच्चों महानदी, ऐसे ऐसे भी सर्च करना है ना। तो इस प्रकार से ये सभी यहाँ पर मिल गया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हें भी पढ़ने के लिए दिए हैं छत्तीसगढ़ दर्शन। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ खुशियों से झूमो यहाँ, रायपुर की क्या शानी अपनी है राजधानी, ऊंची ऊंची है मकान यहाँ की निराली शान, कोरबा की बिजली हम सबको मिली, देवभोग का है मान हीरे की जहाँ खदान, लोहे की ढलाई देखो देखो जी भिलाई देखो, गूंजे जहाँ सुरताल खैरागढ़ बेमिसाल, राजीव लोचन यहाँ रम जाए मन जहाँ, तीरथ में अग्रगण्य देखो देखो चंपारण्य, गूंजे जहाँ सत्यनाम गिरौदपुरी है धाम, कबीरा की सुनो बानी दामा खेड़ा की जुबानी, महानदी धार देखो सिरपुर मल्हार देखो, डोंगरगढ़ बमलाई देखो रतनपुर महामाई देखो, देवी बेमितरा वाली देखो देखो भद्रकाली, मंदिर एक मेव देखो देखो भोरम देव देखो, देखो ऊंचा मैनपाट बड़े ही कठिन घाट, तिब्बत मकान देखो कितने है शान देखो, बस्तर के वन देखो वहाँ भोलापन देखो, ऊंचे ऊंचे झाड़ देखो नदी और पहाड़ देखो, झरने हैं झरझर गुफा है कुटुमसर, तीरथगढ़ प्रपात देखो दंतेश्वरी माल देखो, अपना प्रदेश है ये कितना विशेष है ये, सबका दुलारा है ये सच बड़ा प्यारा है ये। दिनेश गौतम के द्वारा लिखा हुआ ये क्या छत्तीसगढ़ दर्शन, जो छत्तीसगढ़ का दर्शन कराए गए हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा आप लोगों का एक्सरसाइज और छत्तीसगढ़ दर्शन ये कविता, इसको आप लोग अच्छे से और पढ़िएगा। ओके बच्चों, और किसी प्रकार से कुछ भी डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा।